जो फेल होता है ना, वही बता सकता है कि कहाँ गलतियां न करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर्स टॉप। सो एक बहुत ही फेमस बात है थॉमस एडिसन की कि वो हमेशा कहते थे कि आई हैव नॉट फेल बट आई हैव फाउंड 10,000 न्यू वेज डेट वोंट वर्क। बट क्या करें, यूपीएससी में 10,000 मौके मिलते नहीं हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि व्हाट मिस्टेक्स आई डू इन माय प्रिपरेशन, जिसकी वजह से सब्सिक्वेंटली चीज़ों को लेके जो है वो मैं करती भी गई बट स्टिल मुझे फेलियर्स ही जो है वो मिले। और ये मोस्टली कैंडिडेट्स का है। ये वीडियो अभी क्यों मैं बना रही हूँ, एज़ अभी जो है अच्छा खासा हमारे पास टाइम है, 28 मई को एग्ज़ाम है। उससे पहले भी आपके में भी कुछ एग्ज़ाम्स हो जिसमें अभी टाइम हो 6 महीने का एटलीस्ट। तो जो मिस्टेक्स मैंने की हैं या फिर जो और कैंडिडेट्स करते हैं, जो मैं अपने आसपास भी देखती हूँ कि स्टूडेंट्स करते हैं, तो वो जो है आप अभी रेक्टिफाई कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो शुरुआत करते हैं अपनी प्रिपरेशन से ही कि कैसे हम प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिए क्या है कि जब आप यूपीएससी के एक दलदल में कूदते हो ना, आपको हर कोई तो पहली बात ऐसे कुछ भी गाइड करेगा, कुछ भी बताएगा। जिसको थोड़ा बहुत भी पता होगा वो आपको बताने लग जाएगा कि ऐसे होता है। जिसने जहाँ से जो सुन लिया वो आपको बताएगा, क्योंकि हर कोई क्या होता है ना कि देखो एक ना ह्यूमन टेंडेंसी होती है, वो अपने आप को ना इंटेलिजेंट बन के दिखाने की कोशिश करता है। अगर वो नहीं कर पा रहा होता है ना चीज़ों को, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं शो करके ही अपना एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन कर लूँ। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये आपको बहुत गलत गाइड कर देगी। तो एक आपको ये प्रॉपर रखना चाहिए कि आपके जो गाइडेंस का सोर्स है वो ऑथेंटिक है या नहीं। अगर आपने कहीं से कोई बात सुनी, मान लीजिए मैं अभी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपको थोड़ी सी भी इसमें से ऐसा लग रहा है कि नहीं यार ये बात थोड़ी इधर से उधर हो सकती है, तो उस चीज़ को एनालाइज कीजिए। एनालाइज करने के बाद ही जो है वो आप उस बात को जो है वो कंसीडर कीजिए, और फिर आपको अगर वो बात सही लगती है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ भी बोल दिया, क्योंकि इट्स अ सी ऑफ नॉलेज। ये वाली जो जगह है, नॉलेज नहीं, मतलब आप ये कह सकते हो कि फेक ज्ञान जो है, तो वो आपको बहुत मिलेगा यहाँ पे। तो आपको मिसगाइड नहीं होना। पहली बात तो ये जो स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उनको फेलियर्स मिलते हैं, ये मेरे इनिशियल ईयर्स में हुआ था, क्योंकि मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। मैंने अपने ग्रेजुएशन में चीज़ों को लेके शुरू किया था, तो उस टाइम ना मतलब कि मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मुझे पेशेंट्स करने होते थे, ऊपर से मेरी पढ़ाई भी होती थी। तो इस वजह से जो है वो मेरे पास टाइम नहीं था कोचिंग करने का, वो इतना कुछ अवेयरनेस नहीं थी। तो वो चीज़ें मैंने की और जिसकी वजह से मेरी चीज़ें ख़राब हुई। ठीक है, दूसरी जो चीज़ है वो लेके चलते हैं अबाउट द सोर्सेज ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। देखिए क्या है कि जब आप राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में जाएंगे ना, आप ऐसे देखते रह जाएंगे, इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, हर जगह बुक्स ही बुक्स हैं। पता नहीं कौन कौन सा पब्लिकेशन जिसका नाम भी नहीं सुना, और आपको लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और फिर जब न्यू एस्पिरेंट्स आते हैं ना, वो सोचते हैं कि अरे मैं तो सब पढ़ दूंगा, मैं ये भी पढ़ दूंगा, मैं ये भी पढ़ दूंगा। ये जो टॉपर्स हैं ये तो ऐसे बोलते हैं कि हमने अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखा था, वो छुपाते हैं बातों को, वो तो सारा पढ़ते होंगे। ऐसे थोड़ी यूपीएससी हो जाता है। ये सबसे बड़ा मिथ है कि देखो आपको जो अपने सोर्सेज है ना वो सच में लिमिटेड रखने हैं। क्योंकि एक सिंपल सी बात सोचो, एक हफ्ते बाद प्री है, इसको उठाओगे, इसको उठाओगे, इसको उठाओगे, किस किस को उठाओगे? आपको उस टाइम एक ही सोर्स अपना रखना है लास्ट में, कि जो आपको उस टाइम हेल्प कर सके। क्योंकि जब 10 सोर्स सामने होंगे ना, और एक को भी अच्छे तरीके से रिवाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिमाग में चल रहा होगा कि देख उसमें ये टॉपिक था, उसमें ये था, उसमें ये था, उसमें ये था, ये करूँ, ये करूँ, ये करूँ। लास्ट में एंग्जाइटी हो जाएगी, इतना प्रेशर डेवलप हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं कर पाओगे। तो सच में जो ऑथेंटिक सोर्सेज है उनको रखो, और उसमें फिर वैल्यू एडिशन करो, जो कि अच्छी इंस्टीट्यूट्स है या फिर जो ऑथेंटिक आपको रिसोर्सेज मिलते हैं उनसे करो। तो ये वाला जो सबसे बड़ा एक गलती प्रिपरेशन के टाइम में होती है वो ये होती है। थर्ड हम बात करते हैं नोट्स मेकिंग की। देखिए आपने कई बार देखा होगा कि जो वो है टॉपर्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, वो ये बताते हैं कि हमने बुक से पढ़ा था। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो की बात कह रहे हैं, वो जब अपनी प्रिपरेशन को 1-1.5 साल पहले शुरू कर रखे हैं। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे इतनी मोटी लक्ष्मीकांत आप एक दिन में कैसे पढ़ सकते हो? ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो अपनी पकड़ जो होती है, अपनी कमांड बुक्स के ऊपर इतनी अच्छी तरीके से बना लेते हैं कि उनको फिर जो होता है वो कीवर्ड्स लिखते हैं
एक छोटे से पेज पे, या शॉर्ट नोट, इतने शॉर्ट कि आपको उसको 5 मिनट में याद कर लो, क्योंकि इतनी बार वो उस बुक को पढ़ चुके होते हैं ना, तो एकदम से उनके पास वो जैसे उस वर्ड को देखते हैं उनके आगे पूरी पिक्चर आ जाती है उस बुक की या फिर उस पेज की, और वो बहुत आसानी से उसको कर लेते हैं। तो आप अगर सोच रहे हैं कि नहीं मैं नोट्स मेकिंग नहीं करूँगा, मेरा मन नहीं करता है, मुझसे बनता नहीं है, तो प्लीज़ इस एक्सक्यूज़ को थोड़े दिनों के लिए, 1 साल के लिए साइड में उठा के रख दो। अपने शॉर्ट्स नोट जरूर प्रिपेयर करो, वो आपको लास्ट में बहुत हेल्प करेंगे। बाद में जो है वो बात करते हैं इस बात के लिए कि रिवीजन कितनी ज़रूरी होती है। देखिए मैंने जो है वो जीएस की कोचिंग नहीं की थी, मैं अभी बताया मैंने आपको कि ड्यू टू मैनी रीजंस, तो जो है बट मैंने अपनी ऑप्शनल की कोचिंग की थी, और हमारे जो सर थे ना वो हमें कभी कभी प्री के लिए भी गाइड कर देते थे। तो वो हमें ये बताते थे कि वो मतलब कि एक तरीके से हमें चैलेंज करते थे कि आप कोई भी मटेरियल उठा लो, एक उठाओ मार्केट से, और उसको तुम 20 बार रिवाइज कर जाओ, हो ही नहीं सकता कि आपका पेपर क्लियर ना हो। तो ये जो है ये रिवीजन की स्ट्रेटजी है, जिसमें कि हम 3 आवर्स को फॉलो करते हैं। 3 आवर्स इसमें क्या है, फर्स्ट आवर इज़ रीड, सेकंड इज़ रिवाइज एंड थर्ड इज़ री रिवाइज। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते होंगे तो अब आप देख रहे होंगे कि मैं कितना फोकस कर रही हूँ रिवीजन के ऊपर, क्योंकि वो मेरी कमी रही थी रिवीजन। अब ये देखो कि अगर मैं एक छोटी सी स्ट्रैटेजी आपको इसमें रिवीजन की बताऊं गाइड करने के लिए, तो ये है कि सुबह उठते ही, जैसे कि आप देखते होंगे स्टूडेंट्स को, वो अपने स्लॉट्स डिवाइड करते हैं और वो कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ें सही नहीं होती। सुबह का टाइम जो होता है ना वो सबसे फ्रेश माइंड होता है, क्योंकि आप सारी चीज़ों को छोड़ के उठे होते हो एकदम से, तो उस टाइम पे जो आप अपने दिमाग में डालोगे ना वो आपको याद रहेगा। तो सुबह का जो फर्स्ट स्लॉट है वो हमेशा रिवीजन के लिए रखो। जैसे ही आपने उसके बाद कोई चैप्टर को पढ़ा, उस चैप्टर को किया मान लीजिए उसको, तो एक बार उसको रीड करो, आंखें बंद करो और एक बार रिकॉल करो कि आपने क्या पढ़ा था। हो सकता है कि 10 में से आप 2 ही फैक्ट्स रिकॉल कर पाओ, पर 2 फैक्ट्स तो आपके दिमाग में बैठे ना उस टाइम पे। और जब आप रात को सोने के लिए जा रहे हो तो उस टाइम आप रिवाइज जरूर करो, आधा घंटा रिवीजन के लिए रात को ज़रूर दो। पूरे दिन का जो है एक बार मोटे मोटे तौर पे देख लो। ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत काम आएगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट जो है होता है कि हम प्री पे फोकस नहीं करते। हम सोचते हैं कि मेंस में, जब मैं आंसर राइटिंग करती हूँ ना तो मैं बहुत खुश होती हूँ कि अरे मेरे आंसर्स तो बहुत अच्छे हैं। जब मैं टॉपर्स के आंसर से कंपेयर करती हूँ बहुत अच्छा डाटा है वो, बट प्री नहीं होगा तो फिर आप मेंस में जाके अपनी नॉलेज को कहाँ से शो करोगे ना। तो इस वजह से जो है वो प्री के ऊपर फोकस करो। प्री दिन पे दिन जो है वो डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। इस बार मेरा जो प्री रहा है वो मुझे जो पता चल रहा है स्टैट से अभी, वो सिर्फ मुश्किल से 1-2 नंबर से ही रहा है। और वो जो मुझे अपनी लैक ऑफ लगती है चीज़, वो एक रिवीजन की लगती है, और एक मैंने न्यूज़पेपर को शायद उतना मतलब हार्डकोर उससे नहीं फॉलो किया था। थोड़ा मैं मैगजीन्स की तरफ शिफ्ट हो गई थी, तो इस वजह से मुझे लगता है कि गलती मेरी रही। तो प्री के ऊपर पूरा फोकस करो। आप 2-3 महीने पहले जो होता है वो बिल्कुल मेंस की तैयारी को अपना साइड में करके और अपना पढ़ते रहो। जितना रिवाइज करोगे प्री को, स्टैटिक क्वेश्चन, क्योंकि देखिए जब हम यूपीएससी के पेपर को उठा के देखते हैं ना तो हमें जो है वो वहाँ पे दिखता है कि 40 और 45 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 1 गो में आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो वो कर सकते हो। उसके बाद आता है जब आपको अपने ट्रिक्स लगाने होते हैं, जब आपको एलिमिनेशन मेथड्स यूज़ करना होता है और मेथड्स यूज़ करके पेपर को सोल्व करना होता है। तो यहाँ पे जो है आपको काम जो आएगी वो आपकी रिवीजन आएगी और स्टैटिक पोर्शन आएगा कि स्टैटिक को आप करंट से कैसे रिलेट करके पढ़ते हैं। इस वजह से जब भी न्यूज़पेपर पढ़े उसमें देखिए कि स्टैटिक का क्या पार्ट है, स्टैटिक में तभी जाए, उस चीज़ को रीड करें, वो चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी यहाँ पे। नेक्स्ट जो है वो आते हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ पे। हमें क्या होता है ना, हमें घबराहट होती है कि जब हम मॉक में नहीं आता तो हम क्या होता है ना कि हम अपने फेलियर से ना थोड़ा एस्केप करते हैं कि थोड़ा देख लेते, नहीं देंगे, मॉक नहीं देते, चलो कोई नंबर कम आ रहे हैं। उस टाइम पे क्या होगा कि आप अपने आप को उस टाइम तो बचा लोगे, प्री में कब बचाओगे जब एग्ज़ाम सिर पे होगा। तो ये वाली गलती मत कीजिए। चाहे नंबर कम आ रहे हैं, वैसे भी जो टेस्ट सीरीज़ होती है और जो यूपीएससी का रियल पेपर होता है उसमें बहुत फ़र्क होता है। बट यहाँ से ना एटलीस्ट क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बनेगी चीज़ों को करने की, कि आप जो गलती कर पा रहे होंगे। एक ना मॉक का मैंने ये चीज़ देखी है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 2-2.5 महीने पहले, 2 महीने पहले मॉक उठाते हैं प्री से पहले। ये गलती है। उस टाइम में मिस्टेक करोगे तो कहाँ रेक्टिफाई करोगे। मॉक अभी से दो, क्योंकि अभी फ़ायदा ये है कि जो गलतियाँ करोगे ना अभी आपके पास टाइम है उसको सही करने का। उस टाइम पे एकदम से प्रेशर आ जाएगा कि यार मतलब इतना हो गया, इतना कम टाइम बचा है, अभी भी स्कोर नहीं बन रहा है। अभी से मॉक दो, उस टाइम पे मतलब मत उठाओ, क्योंकि उस टाइम अगर नहीं हुआ ये वाली चीज़, मॉक नहीं सॉल्व हो पाई,
बहुत गंदे एंग्जाइटी में जाओगे, बहुत गंदे डिप्रेशन में जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो बात आती है सोशल मीडिया की। देखिए कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो सोशल मीडिया के साथ कर लेते हैं अपनी पढ़ाई को, कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे जो मैं चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहूँगी, देखो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मान लो आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहे, मान लो ठीक है, टीवी देखने बैठ जा रहे हो, ठीक है, यूट्यूब चला रहे हो, या फिर जो है मतलब कि अगर आप कहीं पे कोचिंग ले रहे हो, या फिर आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाने के लिए ग्रुप डिस्कशंस में घुसे हुए हो, बेफालतू की चीज़ें कर रहे हो, तो वो भी तो टाइम वेस्ट ही है ना। तो सारा एक बस सोशल मीडिया को एक तरीके से वो कहना कि यार क्या है, फिर भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाओगे, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली वाले लोगों को खुश देखोगे तो आपको एक खुशी होगी कि चलो मेरे आसपास के जो लोग हैं वो खुश है, एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि मैं जल्दी जल्दी सी पढ़ाई पूरी करता हूँ, फिर मैं भी उनको ज्वाइन करूँगा, जो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ वो वर्थ है। ठीक है, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जो बेफालतू के डिस्कशंस है ना उनमें मत घुसो। कई बार जो स्टूडेंट्स हैं ना वो अपने आप को इंटेलिजेंट किसके आगे दिखाना चाहते हैं जिनको वो जानते भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ट्विटर। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना वो कहते हैं हम सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते, हम ट्विटर यूज़ करते हैं। किसके आगे अपनी इंटेलिजेंस दिखाना चाह रहे हो? यो अगर आप ये कहते हो कि नहीं वहाँ से हमको ना करंट की नॉलेज मिलती है, द हिंदू है ना, राज्यसभा है ना, जो संसद टीवी अब बन चुका है, तो आप ये बताओ संसद टीवी के कितने आप जो है वो सारे एपिसोड्स देखते हो जो आपके न्यूज़ के होते हैं? एडिटोरियल सारे पूरे कर पाते हो? आईएस बाबा है या फिर इनसाइट्स है उसमें जो माइंड मैप्स आ रहे हैं वो पूरे कर लेते हो? डेली 5 MCQ दे लेते हो? सारी नॉलेज ट्विटर से लेनी है क्या जहाँ कबाड़ा भरा पड़ा है लिटरली? मतलब कि आपको डिबेटर नहीं बनना है, आपको आईएएस बनना है, तो ये डिबेट मत करो। वहाँ अनजान लोगों को नॉलेज दिखा के अपना, और वो भी एक तरीके से क्या नॉलेज है? नॉलेज जब होती है जब आप सामने एक अपनी टक्कर का इंसान बैठा हो, उससे बात कर पा रहे हो, उससे इंटरेक्ट कर पा रहे हो, वहाँ से आप भाग जाते हो, उनको आप फेस करते नहीं हो। और उन लोगों के आगे जो आपसे मतलब कि थोड़ा सा लेवल में कम है, उनके आगे आप शो ऑफ करके अपने आप को सुपीरियर दिखाते हो, सेल्फ सेटिस्फाई होकर रात को सो जाते हो और सुबह उठ के दोबारा वही चीज़ शुरू कर देते हो। तो इन चीज़ों में मत घुसो। मतलब कि जो चीज़ें सोशल मीडिया, हाँ हालांकि मोबाइल यूज़ जो होता है वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, तो मोबाइल यूज़ को कम करो। उसमें सोशल मीडिया भी आ गई, यूट्यूब भी आ गया और आपका ट्विटर भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट आप इस चीज़ को कह सकते हैं कि कंसिस्टेंसी। मेरे पास ना बहुत सारे ये आते हैं कि कमेंट्स कि मैम हम तैयारी कर रहे हैं, हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं बट हम कंसिस्टेंसी से नहीं कर पाते। तो इसके लिए देखो क्या बात है कि 5 मिनट कोई काम करना इजी है बट उस चीज़ को कंसिस्टेंटली करना मुश्किल है। बट रिजल्ट्स तभी आता है जब हम उस चीज़ को कंसिस्टेंट करते हैं। एक बात बताना यार कि ये कहाँ की समझदारी है कि आपको पता है कि आप गलत कर रहे हो फिर भी आप कर रहे हो उस चीज़ को? तो ये तो मतलब एक समझदार इंसान भी नहीं करेगा। और आप तो आईएएस बनने वाले हो, आपका सपना आईएएस बनने का है, तो आप इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो? जब पता है कि कोई चीज़ गलत है तो उसको मत करो। अपने ऊपर वो जो है वो कंट्रोल लाने की कोशिश करो, मेडिटेशन करो, योगा करो। उससे क्या होगा कि मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें करो, छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ, बड़े टारगेट्स मत बनाओ। आज तो मैं लक्ष्मीकांत ख़त्म कर दूंगा, नहीं, एक चैप्टर ख़त्म करो लक्ष्मीकांत का बट उसको तमीज़ से ख़त्म करो। तो अपने छोटे टारगेट्स बनाओ और उसको करो। एक चीज़ लास्ट थी बट फिर भी मैं भूल गई थी मेंशन करना, वो ये थी कि डोंट मतलब कि गिव ऐसे ही जो क्या होता है कि अटैम्प्ट्स दिए जा रहे हो विदाउट प्रिपरेशन। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा है, अटैम्प्ट्स जो है वो वेस्ट नहीं करने। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको फॉर ग्रांटेड ले लें। कई स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि वो जो है वो पूरे साल अपने फ्रेंड्स के आगे व्हाट्सएप डीपी लगा रहे हैं, ट्विटर पे, इंस्टा पे, सारी जगह जो है वो दिखा रहे हैं कि हम तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। रिश्तेदारों को सबको बता रखा है, फ्रेंड्स को सबको शो कर दिया जो उनसे थोड़े इन्फीरियर लेवल के हैं, उनको दिखा दिया कि हम तो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी करो। जब अटैम्प्ट देने की बारी आती है देन नहीं हम नहीं दे पाएंगे। ऐसा मत करो। सीरियस एस्पेक्ट्स अगर हैं, अगर मान लो कोई ऐसी कंडीशन हो गई कि जिसकी वजह से जो है वो लास्ट मोमेंट पे आपको लगता है कि अगर मैंने अभी अटैम्प्ट दिया तो मेरा अटैम्प्ट वेस्ट हो जाएगा, तो उसको मत दो। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं किया और उसके बाद आप बहाना मारते हो, लास्ट में आके आप मज़े करते जा रहे हो पूरे साल, तो कुछ आपको इंजॉय भी करना है सारा का सारा, आपको बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है, आपको सारे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करना है, आपको दुनिया को शो करने के लिए अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी क्लिक करानी है, और फिर जो है आप लास्ट में कहो नहीं मैं अगले साल तैयारी से दूंगी तो दूंगा या दूंगी, तो ये वाली जो चीज़ है ये बिल्कुल गलत है। मान लो आप बीमार हो गए
ठीक है, या फिर जो है मतलब कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि लास्ट मोमेंट पे आप नहीं कर पाए, क्योंकि ये गलती मैंने की थी। मैंने जो है वो अपना अटैम्प्ट्स जो थे वो वेस्ट कर दिए थे। मैंने बताया कि गाइडेंस नहीं थी मेरे पास, और मुझे एक प्रेशर रहता था कि अटैम्प्ट देना है, और उसके चक्कर में मेरे अटैम्प्ट्स वेस्ट हो गए कि अब मैं यहाँ पे लास्ट अटैम्प्ट पे आ चुकी हूँ। तो ये मुझे गलती लगती है। तो इस वीडियो के लिए जो है ये इतना था। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो फ्रूटफुल लगी होगी, आपको हेल्प मिलेगा। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, एज हम यहाँ पे डेली व्लॉग्स भी डालते हैं जो जिसमें कि हम अपनी जर्नी को शेयर करते हैं। तो आप जो है वो हमसे यहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। So like the video, subscribe the channel. Thank you so much.